कि ना वर्कर ना लीडरशिप। बुशरा बीबी कह रही है कि मैं रात को 12:30 बजे तैनात ही अकेली थी। क्या बुशरा बीबी के ये में बात में वजन है या लीडरशिप की बात में वजन है? देखिए, दूसरी बात, जिस वक्त ये सारा कुछ वाक़या हो रहा था, मेरे पास वकला साहबान जो यहाँ आए हुए थे, उनको लेकर के मैं अपने दफ्तर ले गया उनको खाना खिलाने के लिए। और वो जो हमने दोस्तों की ज़िम्मेदारियाँ लगाई थी, खाना की तकसीम अभी जारी थी जिस वक्त ये फायरिंग शुरू हुई। मुझे कॉल आई कि जनाब आधा खाना तकसीम हुआ है, आधा अभी बाकी है, इतनी फायरिंग है, इतना शोर शराबा है। तो अब उसके पास, वर्कर्स के पास भी दो ऑप्शंस थे। एक ये था कि वो ख़ुदकुशी करें, सामने गोलियां चल रही हों वो खड़े हो जाएं, लेकिन फिर हज़ारों की तादाद में लाशें बिखर जाएं, वो ख़ुदकुशी हराम है। एक है कि अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपनी जान बचाएं, ताकि अगले लाहेअमल के लिए और अगले एक जद्दोजहद के लिए या अगले जिहाद के लिए अपने आप को तैयार कर लें। दैट वाज ए प्रॉपर प्लानिंग। मैं ये समझता हूँ ये दुरुस्त फैसला था हमारे वर्कर्स का कि उस वक्त बजाय गोलियां खाने के और अपने आप को उस वक्त शहादतें देने के वो रिट्रीट करें ताकि अपनी प्लानिंग के साथ आ जाए। देखें, आपका 10 लाख का मजमा हो, सामने 10 बंदे इस तरह की क्लाशनकोफ या मशीन गन्ने लेके खड़े हों तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। या तो ये है हो ना कि हमारे लोग भी असला लेकर आए हुए हों। हम तो एक पुरअमन एहतजाज करने आए थे, हम तैयार थे शेलिंग के लिए, हम तैयार थे लाठीचार्ज के लिए, हम तैयार थे जेल जाने के लिए। ये ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा या पानी, ठंडा पानी फेंकते, कुछ भी थे, लेकिन ये ऑप्शन हमारे जहन में नहीं था कि ये डायरेक्ट सीधी गोलियां मारेंगे, क्योंकि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने मुल्क के शहरियों को गोलियां नहीं मारता। सवाल साल तक, सदियों तक ये इनका पीछा करेगा आखिर गोली क्यों चलाई। ठीक है, हम पुरअमन लोग हैं, हम डायलॉग करते हैं, हमारे से आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप कह सकते हो कि यहाँ नहीं बैठे यहाँ बैठे, और यहाँ इस्लामाबाद में ही क्यों आए। ये आपको पता है कि हमारे खिलाफ जो हमारा पुरअमन जलसा था संजानी का, आपको पता है मेरे समेत हमारी सारी लीडरशिप को उठा के ले गए। क्या हुआ था, आप सारे गवाह हो। कोई एक वाक़या हुआ, मुझे कहते हैं मैंने पिस्तौल छीना, उसकी किसी की कनपट्टी पर रखा, किसी के पेट में मारा, किसी को पता नहीं क्या मारा, किसी को क्या किया, ये मेरे ऊपर है। और बाकी लोगों के ऊपर कितना हुआ, क्या हुआ, वो सब आपके सामने। लेकिन हम इस सब कुछ के लिए तैयार थे और हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये इन कठपुतलियों का ये तरीका वारदात है, लेकिन ये जो तरीका वारदात अडॉप्ट किया कि सीधी गोलियां मारने वाला, ये गलत था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, लेकिन ये दुरुस्त फैसला किया है हमारे वर्कर्स ने या जिन लोगों ने भी अपने आप को पीछे हटाया, इसलिए कि ज़िंदगी बचाना लाजिम और फ़र्ज़ है और खुदा की दी हुई एक नेमत है, ताकि आगे हम जद्दोजहद में अपनी वो एनर्जी इस्तेमाल कर सकें।